ये आप जो है ना आगे प्रोसीड करें। ठीक हो गई। मैं थोड़ा अब स्पीड पकड़ूंगा, क्योंकि मुझे आ रही कि आपने थोड़े बहुत शॉर्ट करने हैं। तो मैं अब थोड़ी बहुत जो है ना इसमें स्पीड पकड़ूंगा, आप लोगों ने वो करनी है। तो हम बात कर रहे थे, मेल की बात कर रहे थे कि आपने कैसे मेल करनी है प्रोफेसर को। जो मेल फॉर्मेट है वो आप लोगों के पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़े, फिर आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। अब मैं जवाहिर भाई को इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूंगा। जो हमारे पास हमने यहाँ पे कोई डेटा कलेक्ट की थी यहाँ पे लड़के की, उसमें ऑलमोस्ट सारे चाइनीज जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे उसमें पुट है। ऑलरेडी आप लोगों के पास वो डेटा पहुंचे हुए होंगे। आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो फर्दर आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्रोफेसर के मेल्स आपको आएंगे, तो आपको वो चीज़ सर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको गूगल पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप वो पीडीएफ ओपन कीजिएगा, तो फर्दर अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ओपन कीजिएगा। उसमें आपको प्रोफेसर के मेल ऑलरेडी मेंशन होंगे। वहां से आपने मेल उठानी है और आपने प्रोफेसर को मेल करते जाना है। तो ये मैं इंशाल्लाह जवाहिर भाई को मैं भिजवा दूंगा, तो वो आगे आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे। तो एक बेसिक प्रोसेस है, वो आप यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद वहाँ पे स्कूल्स लिख के आएंगे या डिपार्टमेंट्स लिख के आएंगे या फैकल्टी लिख के आएंगे। ये तीन चीज़ों में से एक चीज़ वहाँ पे मेंशन होंगे ऑलरेडी। तो आप स्कूल्स या डिपार्टमेंट या फैकल्टी पे क्लिक कर लेंगे। वो क्लिक करने के बाद को आएंगे वहाँ पे आपके जो डिपार्टमेंट्स है उसके लिस्ट आएंगे। आपने फर्दर अपने डिपार्टमेंट्स वहाँ पे ओपन करनी है। ओपन करने के बाद प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर लिख के आएंगे। आप जब प्रोफेसर पे एसोसिएट पे क्लिक कर लोगे तो जितने भी वो टीचर्स से डिपार्टमेंट के, उनके डेटा वहाँ पे मेंशन होंगे। आपने सिंपल, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपने वो रिसर्च उसके बैकग्राउंड आपने पढ़नी है। अदरवाइज आपने मेल उठाने हैं, जो कैप्शन आपके पास है और जो सीवी आपके पास है उसके साथ आपने मेल करनी है। लेकिन एक टेक्निकल चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो मेल आप कर लेंगे उसके टाइमिंग का आप लोगों ने प्लीज़ ज़रूर याद रखना है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसको मतलब कुछ चीज़ें टेक्निकल होती है। आपने अगर अप्रोच करना हो, एक्सेप्टेंस हासिल करना हो, कुछ चीज़ें टेक्निकल होती है, वो आप लोगों को करने की ज़रूरत है। जो मेल टाइमिंग है, ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तानी 9 बजे आप अगर मेल वहाँ पे कर दें तो यहाँ पे तो रात 12 बजे होंगे। और जो प्रोफेसर से वो तो ऑलरेडी उस टाइम तो मेल आपके चेक नहीं करेंगे। और जब वो स्कूल जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, 8 बजे वो अपने मेल ओपन करेंगे, जो आपका मेल है वो सबसे नीचे होंगे। और प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे जो है ना मेल चेक करें। वो 2 से 3 4 मेल्स ओपन करने, जो टॉप पे होंगे उसी को ओपन करने। तो जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने उस टाइम पे आपने मेल करनी है जो कि यहाँ पे ऑफिस टाइम होती है। यहाँ पे ऑफिस टाइम 8 बजे शुरू होती है, तो आप पाकिस्तानी टाइम आप 5 बजे आप टाइमर रख लीजिएगा। और पाकिस्तानी 5 से 5:30 सुबह, 5 से 5:30 बजे आपने मेल फॉरवर्ड करनी प्रोफेसर को। इसका जो फायदा है वो ये है कि जब प्रोफेसर ऑफिस में अपना सिस्टम ओपन कर लेंगे तो आपके जो मेल है वो टॉप पे होंगे और आपको रिस्पॉन्स ज़्यादा आएंगे। तो ये चीज़ आपने आपने अपने जहन में रखनी है। थोड़ा आगे कीजिएगा प्लीज। तो इसमें एक चीज मेंशन है ना कि मतलब स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए क्या क्या आपकी चीजें जो है ना वहाँ पे, आपकी क्या क्या चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए एक स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे जो चीज फर्स्ट चीज है, लास्ट डिग्री आपकी जीपी वो आई। यहाँ पे हमने 30% हमने रखा है। रिसर्च और आपके कंप्यूटर जो रिसर्च स्किल्स है वो आपके 30% है। आपके अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट वो आपके 20% है। आपके क्लियरिटी ऑफ पर्पस वो भी यहाँ पे आपके ऑलरेडी 20% है। तो थोड़ा आगे कीजिएगा आप। हाँ, थोड़ा आगे कीजिएगा। तो सबसे पहले एक और चीज यहाँ पे स्वी में तो हमने कोशिश की थी कि चलो जो यूरोपियन कंट्रीज है लाइक चाइना, अभी न्यूजीलैंड हो गए, यूएसए हो गए, यूके हो गए, वो भी हम सोच रहे थे कि टच कर लें। तो वो तो बहुत लंबी हो जाएगी, वो वहाँ पे ऑलरेडी पुट है, तो आप जब स्लाइड्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरी बात, जो अभी जो तरीका मैंने आपको चाइना का बता दिया वो एज इट इज कोरिया के लिए भी है, वो एज इट इज जापान के लिए भी है। ये जो अभी मैंने आप लोगों को ब्रीफिंग दी है वो आप सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए नहीं, ये जो तरीका है वो आप जापान के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। और जो कोरियन स्कॉलरशिप्स है डिफरेंट, उसके लिए भी आप इसी बेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये जो तीन ट्री है उस जो प्रोसीजर हमने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, वो सेम है।
इसी फॉर्मेट में इसी तरीके पे आप कोरिया पे भी अप्लाई करें, आप जापान के लिए भी अप्लाई अप्लाई करें। और आप अपनी जो ज़्यादातर फोकस मैं कहूँगा कि आप चाइना के लिए रख लें, क्योंकि चाइना चाइना पे ज़्यादा वो लोग ऑफर करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना हो गए कोरिया। तो बाकी यूएसए हो गए आपके, न्यूजीलैंड हो गए आपके, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसको आज हम टच नहीं कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी वो सेशन है वो लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने मेल करते जाना है, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, आप लोगों ने एक अच्छी सीवी बनानी है। सीवी में हर चीज़ आपके मेंशन होनी चाहिए। और आप लोगों ने जितना मेल आप कर सकते हैं आप लोगों ने मेल करनी है। ये नहीं कि भाई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फलां फलां, कुछ भी नहीं। आप लोगों ने एक अच्छी सीवी आपके पास हो, और इसी बेस पे आपने कोशिश करनी है कि आप जापान के लिए भी इसी तरह अप्लाई करें, और आप कोरिया के लिए भी इसी तरह अप्लाई करें, और आप चाइना के लिए भी इसी तरह अप्लाई करें। आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, आपने अपने फर्दर डिपार्टमेंट्स निकालने हैं, और आपने अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। एक चीज़ ये भी आपको मेंशन करूं, अगर किसी को अपना जो स्पेसिफिक रेलिवेंट है, फील्ड ऑफ रेलिवेंट, वो अगर ना मिले, कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ना मिले, तो आप उससे रिलेटेड और भी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। चाइना में एक चीज़ ये कि आपके ग्रेजुएशन के जिसमें भी हो, आप एमएस किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों को करो, अगर किसी को ऑप्शन में अगर वो आप अपने डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, अगर उसके माइंड है कि मैं सेकेंड प्रायोरिटी ये डिपार्टमेंट रख सकते हैं, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, वो कोई मसला नहीं होता। तो बस इसी तरह आप लोगों ने अप्लाई करनी है, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है, आप लोगों ने बस मेल करना है, आप लोगों ने टाइम देना है। बस सिर्फ और सिर्फ टाइम देने की आप लोगों को ज़रूरत है। दिन में कम से कम आप लोग 3 घंटा अगर दे टाइम, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रख लीजिएगा, तो कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पॉन्स आएंगे। आप लोगों को मेल मेल के रिस्पॉन्स आएंगे, आपको एक्सेप्टेंस मिलेंगे। जब आप लोगों को एक्सेप्टेंस मिलेंगे, मार्च में इनकी पोर्टल वगैरह ओपन होती हैं, सबको इंशाल्लाह हम इन्फॉर्म, सबको पता चलेंगे। तो आपने आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने जो मेंशन किए हैं, उस डॉक्यूमेंट के साथ आपने अपने एक्सेप्टेंस लेटर के साथ आपने अपने वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ऐसा ना हो कि अगर किसी के पास एप्लीकेशन ना हो, तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो एक्सेप्टेंस के बाद एक्सेप्टेंस नहीं होते भाई मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, बट आपकी जो एडमिशन चांसेस हैं वो अगर एक्सेप्टेंस के साथ 60% है, तो आपके 40% हो जाएंगे। अगर जिनके पास एक्सेप्टेंस ना हो वो सीएससी के लिए अप्लाई करें, तो आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आपको यूनिवर्सिटी कहे कि सीएससी के लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो यूनिवर्सिटी आपको किसी और स्कॉलरशिप के लिए जो है ना वो नॉमिनेट करेंगे। ये नहीं कि एक्सेप्टेंस ना हो तो भाई आप सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर एक्सेप्टेंस ना हो, तो अगर वो आपके प्रोफाइल देखे, आपके जीपीए वगैरह देख ले, आपके एकेडमिक से अगर वो मुतासिर हुए, अगर किसी ने रिसर्च किया हो, तो वो खुद ही आपको जो है ना किसी और स्कॉलरशिप के लिए, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट करेंगे। तो जिनके अच्छी सीजीपीए है, उनके पास एक्सेप्टेंस ना भी हो, तो काइंडली आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सारे जो कंट्रीज मैंने बता दी 3, उनमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और जिन भाइयों ने रिसर्च वगैरह की हो आपके बैचलर में, वो ज़रूर ज़रूर, अगर एक्सेप्टेंस ना भी हो तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका रिसर्च हो, प्रोफेसर आपसे पूछें और वो आपसे कन्विंस हो, तो वो आपको एक्सेप्टेंस भी दे देंगे, और आपके एडमिशन चांसेस भी है। तो एक बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश की। तो आई थिंक जुल्फ़िकार भाई भी ऐड है, मैंने कुछ ज़्यादा बोला, तो मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा जुल्फ़िकार भाई, फर्दर अगर यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। उसके बाद अगर किसी की कोई क्यूरीज हो, इंशाल्लाह हम उस पर जवाब दे देंगे। मैंने तो पूरी ये जो स्लाइड्स है वो मैंने प्रेजेंट नहीं की, वो ग्रुप में आप भेज देंगे, आप लोग खुद वो कीजिएगा प्लीज़, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ओवरऑल मैंने जो मेरा जो प्रेजेंटेशन था उसको मैंने, आप समझे कि पूरे को मैंने कवर किया इसी में, तो कुछ नई चीज़ उसमें रह नहीं जाता। जी जुल्फ़िकार भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो हेलो। वस्सलाम भाई। जी जी, आपकी आवाज़। भाई लोग क्या, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरा? जी जी। अच्छा यार, ठीक है। अखलाक भाई ने ना आप लोगों को बड़ा क्लियरली डीपली मतलब बताया है सारी चीज़ें, ये जो सिविक की फॉर्मेट है, ईमेल्स करना। तो मेरे मुश्ताक भाई ने मुझे बताया था इसमें मतलब 3-4 लड़कों को ऑलरेडी रिस्पॉन्स आया हुआ है। तो हमने सोचा कि चलो इसके लिए कोई सेशन बनाए ताकि इनकी कोई प्रॉब्लम्स हो, उसको हम थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे थे। तो हमारा भी अखलाक भाई भी इधर ऑनलाइन है। अगर आप लोगों की इस तरह कोई है, कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है जो अप्लाई कर रहा है अभी, लाइक जापान में भी कर रहे हैं लड़के, चाइना के लिए भी कर रहे हैं, मतलब अदर्स कंट्रीज के लिए भी कर रहे हैं। तो इस तरह कोई आप लोगों को समझते हैं कि मेरा इस तरह कोई इशू आ रहा है?
तो विदाउट हेजिटेशन आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे खुद से करने की, अगर नहीं होता है तो हमारे साथ और भी लड़के हैं पाकिस्तान के, हम उनसे भी पूछ के आप लोगों के जो मामलात हैं उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो काइंडली अगर किसी को कोई सवाल है तो पहले वो करें। अच्छा, we have a question in the chat box that my question, what is the main difference between study plan and SOP, मतलब statement of purpose? अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी आपने कहा स्टडी प्लान और एसओपी, इस पे बात कर रहे हैं आप? ये यहाँ आप इशू है? यहाँ पर अली ने जो है ना चैट बॉक्स में ये क्वेश्चन किया है। अच्छा ठीक है। इस तरह है ना, एसओपी और स्टेटमेंट पर्पस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये होता है कि अभी जो आप लोग सीकर्स में कोई ऐड हैं कि नहीं आप लोग? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारे ही है हमारे हाउस के मेंबर। आप ना माइक माइक ओपन करके रख ले, हर कोई सवाल कर ले, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ हल्की दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं भी उसी होस्ट से उठ के इधर आया हुआ हूँ, तो ये अखलाक भाई भी उसी होस्ट से हम उठ के इधर आया हुआ है, तो कोई मसला ही नहीं हुई तो हेजिटेशन कोई बात नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। आप लोग ना ये जो एसओपी और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के हवाले से ना इस तरह है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बंदे की जो ऑब्जेक्टिव है ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं, मेन चीज। थोड़ा बहुत आप लोग ब्रीफ में इंट्रोडक्शन वगैरह अपना कर लेते हैं, मेरा मतलब ये background है, ये मेरा नॉलेज है, जिसकी फैसलाबाद से मैंने ये किया है, फलान किया, फिर उसमें मैंने मतलब एक पेपर पे मैंने काम किया साथ में, या मतलब कोई मेरा लास्ट ईयर की प्रोजेक्ट था ये इस डायरेक्शन पे था। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो ये ऑलमोस्ट एक तो प्रोफेसर मांग भी लेते हैं, ऐसा भी बिल्कुल सही है उस भाई के बात। तो इसमें मेन थीम ये होता है ना कि आपके डायरेक्शन जो है ना वो इसमें फिक्स होता है। और आजकल जो सीएससी के जो स्कॉलरशिप है ना, 90% स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर डिपेंड हो रहा है, क्योंकि एक्सेप्टेंस की इतनी वैल्यू नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये होता है कि बंदे को जांच लेते हैं, ठीक है। तो उसमें पूरा एक ब्रीफ होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एसओपी में इतना कोई खास डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ना अ, क्या हो गए, जुल्फ़िकार भाई का नेट का इशू तो नहीं हुआ आई थिंक? जी ऐसे ही है, जुल्फ़िकार भाई का कोई नेट इशू। तो ठीक हो गए। जो क्वेश्चन जुल्फ़िकार भाई से किया था, आप लोग स्टडी प्लान और स्टडी पर्पस को आप लोग कितना वो इसको ना थोड़ा हाई वो ना समझे, सेम ही है स्टडी प्लान। जो आपकी स्टडी प्लान और स्टडी वो पर्पस दोनों सेम है, तो वो कुछ ही प्रोफेसर आपसे जो है ना वो मांग लेता है, अदरवाइज जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें ये इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आई थिंक जब आप अप्लाई कर रहे होते तब, नहीं तो अदरवाइज कुछ प्रोफेसर होते वो आपके आपकी स्टडी का प्लान है। तो इसमें ये ना सोचे कि भाई हम इसमें क्या करें क्या नहीं ऐड करें। जितने भी लड़के यहाँ पे आए हुए 80% लड़के एक ही फॉर्मेट यूज करते हैं। जो स्टडी प्लान स्टडी पर्पस जो भी है वो एक ही फॉर्मेट है। आई थिंक आप में से बेहतर लोगों के पास होंगे, अगर नहीं है भी है तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ वही मेल फॉर्मेट जैसा है कि आपने अपनी चीज़ों को वहां से स्किप करनी, जो आपकी चीज़ें हैं वो ऐड करवानी है, जो स्किप करवानी चीज़ों को आपने स्किप करनी है, जो चीज़ें ऐड करवानी हो वो आपने ऐड करवानी है। तो आपके पास स्टडी प्लान स्टडी पर्पस आ जाएगी। इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस ना करें, या इस पे आप लोग थोड़ा घबराने की नहीं जरूरत कि भाई ये क्या होगा, कुछ भी नहीं। ऑलरेडी आपके पास सारे फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिसमें स्टडी प्लान हो गए, स्टडी पर्पस हो गए, मेल फॉर्मेट हो गए, आपके पास सीवी हो गए, बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप लोग पे ये सोच के कि भाई इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप लोगों ने वो नहीं करवानी। वो इंशाल्लाह आप लोगों के पास बनी हुई पड़े मिलेंगे। आप लोगों ने जस्ट अपने नियम वगैरह डिपार्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने मेंशन कर, ये हम नहीं कर रहे, ये ऑलमोस्ट सब यही करते, एक ही रूट्स को वो लोग फॉलो करते। क्योंकि कोई अपनी तरफ से बना के कुछ भी वो नहीं करता, क्योंकि इसकी एक फॉर्मेट होती है, उसी को सारे लोग यूज कर रहे होते हैं। भाई और कोई है क्वेश्चन आप लोगों के इस हवाले से? हेलो। कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोगों के, कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग बता सकते हैं। हम उसी हाउस का हम मेंबर रहे हैं,
वो जैसे हमारे लिए जो है ना, केटू जो हाउस है, वो समझे कि हम उसको अपना घर समझते हैं। जो वहां से हमने सीखा, जो मोहब्बत वहां से मिला हुआ है, यकीन माने केटो हाउस में, माजरत के साथ आप लोगों को एक 2 मिनट आप लोगों से लेना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ केटो हाउस के बारे में। ठीक हो गए। देखिए, जो भी केटो हाउस से बिलोंग करते हैं, मे भी यहाँ पे केटो हाउस से बाहर से भी कुछ लोग हो, लेकिन जो केटो हाउस से हमारे लड़के में उनसे मुखातिब हूँ, केटो हाउस एक हाउस नहीं, वो एक घर है आपका। ये एक हॉस्टल की तरह आप कुछ भी समझे। वहां से जब आप निकलेंगे, आपको केटो हाउस की अहमियत का पता चल जाएंगे। देखिए, इस दौर में, इस वक्त ऐसा कोई लड़कों के बीच रिस्पेक्ट हो, ऐसा कोई वहां पे आप लोगों को जो है ना चीजों के बारे में बताने वाला हो, कोई स्ट्रिक्टनेस हो कि भाई आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आप पे ये फाइन होगा, 8 से लेकर 10 बजे तक आपने स्टडी को फॉलो करना है, अगर कोई वहां पे कुछ रूल एंड रेगुलेशन को अगर वहां पे वायलेट करे तो उस पर फाइन वगैरह। ये चीज देखिए, एक घर में एक बंदे के लिए इस वक्त प्रोवाइड नहीं होती ये चीजें, जो कि केटो हाउस में आपको प्रोवाइड हो रही। तो आप लोग लकी समझे, जो हमारे जो जितने भी जूनियर्स या जो फर्स्ट केटो हाउस में जिनके फर्स्ट टाइम है, वो समझेंगे कि यार ये स्ट्रिक्टनेस है, ये फला इस वक्त। अक्सर लोगों के सवाल होते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी लाइफ में भी ये इस तरह के फला फला, लेकिन जब आप इस हाउस से निकलेंगे तो आपको इसकी अहमियत पता चल जाएंगे कि ये कितना हमारे लिए फ्रूटफुल था। तो आप लोग लकी है कि आप केटो हाउस का मेंबर है। तो कुछ भी क्वेश्चन हो, आप लोग काइंडली बता सकते हैं। भैया एक क्वेश्चन था। जी जी। भैया आपने अभी कहा जो कोई अगर आपने कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस अटेंड किया तो सीवी में ऐड कर लें, मगर हमारे पास हमने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड किए मगर हमारे पास कोई इसका सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तो हम जी जी। सीवी में ऐड करेंगे ना? जी जी, आप बिल्कुल ऐड करें। अगर आपने अटेंड ना भी किया हो ना, आप अपनी तरफ से ऐड करवा दें, क्योंकि वो सीवी, उसकी सर्टिफिकेट कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता। यकीन माने ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए थी। इवन यहाँ पे आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं देखता सही से कि ये एचएससी से वेरीफाइड है कि नहीं। वो जो फॉर्मेलिटीज थे सारे, वो पाकिस्तानी एम्बेसी तक आपको जो है ना वीजा मिलने तक होती है कि एचएससी से आपने वेरीफाइड किया है कि नहीं, ये फला वो फला। इधर आके टोटली आपकी जो लास्ट डिग्री है भाई वो देखी जाती है, ये आपका लास्ट डिग्री, इट्स ओके। ना आपकी सीवी में आपने ये लिखा था वो लिखा था, कुछ भी नहीं देखा जाता। ठीक हो गए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा फॉर्मल वे में जो चीजें आप पुट कर सकते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आप वहां पे पुट कीजिएगा, आप अपने सीवी को स्ट्रांग कीजिएगा। ये ना सोचे कि भैया मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं कुछ भी नहीं देखता यहाँ पे। ना प्रोफेसर के पास इतना टाइम होता है कि वो इन चीजों को देख ले। प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता वो अपने अपने स्टूडेंट से मिल ले। वो महीने में 1-2 दफा स्टूडेंट के साथ मीटअप करते हैं रिसर्च टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। अब उसके पास कहाँ पे टाइम होंगे कि को हमारी सीवी रीड कर ले। तो सीवी से रिलेटेड आप लोग इस चीज को प्लीज माइंड से निकाल लें कि ये चीज ऐड करें तो ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। जितना जो चीज आप अपने डिपार्टमेंट से, अपने फील्ड से रिलेटेड ऐड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। शुक्रिया भाईजान। भैया एक और भी क्वेश्चन था। वैसे हमने कोई प्रोजेक्ट वगैरह तो काम नहीं किया है, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से मगर आता है ये तरीके से काम करते हैं, ये अभी पीसीआर मशीन हमने देखा ही नहीं है, हम्म। मगर हमें पता है इसका काम ऐसा होता है। और जैसे सीपीसी का मशीन या जैसे भी कोई प्रोसीजर है ना, प्रोजेक्ट वो आता तो हमें है मगर हमने किया नहीं है फिजिकली, तो वो भी ऐड कर ले तो बेहतर रहेगा या ना करे? नहीं, इसके बारे में वो बेहतर रहेगा। मैंने आपको क्या, आपको अगर आइडिया है उस चीज से, लेकिन आपने प्रैक्टिकली किया नहीं है, लेकिन आइडिया है आपको इस चीज के बारे में, ठीक हो गए, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो आपसे पूछे भी तो वो आपको इधर आके प्रैक्टिकल, आपको ये नहीं कहेंगे कि मुझे करके दिखाए पीसीआर मशीन, आप वो करके दिखाए। वो आपसे पूछेंगे तो आप उसको अगर डिफाइन कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छा भाई, शुक्रिया आपका भाई। कौन सा डिपार्टमेंट अभी आप जो कह रहे हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी वाला पीसीआर वाला, ये कौन है? मतलब कि आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? भैया मेरा अभी 7वां सेमेस्टर चल रहा है जीएसटी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट। लेबोरेटरी में कौन सी है? मिल्टी है, आरआईटी है, क्या है? एमएलटी एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी। अच्छा, इसमें इस तरह है ना, ये शराफत मलिक के नाम से एक लड़का है सीकर में, ठीक है, शराफत मलिक। जी वो रिसेंटली मेरे ख्याल से फैसलाबाद भी आया हुआ है। वो इधर फैसलाबाद में है, अभी है गुलिस्तान में होगा, या वो कहीं के मतलब है फैसलाबाद में, आई थिंक। वो कल मैंने एक फेसबुक पे उसका पोस्ट देखा है। जी। आप शराफत मलिक के नाम से अगर आपको मसला है ना, मैं डायरेक्ट उस बंदे से का नंबर आपको दे देता हूँ, आप उनसे कंसल्ट करें। क्योंकि दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं ना कि पीसीआर की मैंने किया, वो किया, ठीक है, लेकिन बात यह है ना, वो ऑथेंटिक बंदा है, उसने रिसेंटली यहाँ से मास्टर करके वो वापस गया हुआ है पाकिस्तान। तो मैं भी शायद वो पीएचडी के लिए वापस आए। और इस आपको सीकर में ऐसा कोई लड़का नहीं मिलेगा जो एमएलटी कर रहा है या आरआईटी कर रहा है
या जो आप लोगों के जो इमेजिंग लैब टेक्नोलॉजिस्ट वगैरह है, इसमें कोई भी नहीं है। तो इसके अलावा बेहतर ये है ना, ये शराफत मलिक नाम है, मुझे भी लगता है कि पहला ही सीकर का वही बंदा है जो मतलब सीकर में है, जो अपने फील्ड से रिलेटेड काम कर रहा था। ताइवान से उसने किया हुआ है, ताइवान और चाइना आसपास में मिलता जुलता है। तो काइंडली अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको नंबर मेरे ख्याल से इसी ग्रुप में भी ऐड होगा, ये पुराना ग्रुप है तो ये केटू के इस ग्रुप में भी ये हो वो सकता है, हमारे ग्रुप में वरना आपको किसी से भी। हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेसर के जी जी। ग्रुप में भी ऐड है शराफत तैवान वाला ना, ताइवान वाला। हाँ हाँ, वो इमेजिंग उससे टेक्नोलॉजी आप से ना पूछते था। प्रॉपर, कोई इतना डिफरेंट नहीं है उसमें। आप लोगों के तीन ही मेरे ख्याल से चार कोई डिपार्टमेंट है उधर, तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा जरूर इस बात पे ना, क्योंकि इसकी है थोड़ा बहुत मसला, क्योंकि लास्ट टाइम नादिर के साथ एक सेशन किया हुआ था, शायद आपने सुना हो उसको। आप सीकर को सुन रहे हैं? नहीं भैया। अभी चलिए देखो ना, आप मैं आप लोग को थोड़ा बहुत बारह ले। टाइम तो ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम 1 घंटे से लगे हुए हैं। तो आउटपुट ये होता है कि आप जब आप लोग अप्लाई करते हैं ना जिस चीज के लिए, तो सीकर में आप लोगों को A to Z सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आप फर्ज करें आपको ये अभी आपने जो क्वेश्चन किया है फलान, इस हवाले से मुझे मतलब इसमें सीवी में मैंने क्या ऐड करना है, तो आप वही बात ना उधर लिखेंगे तो आप उसके रिलेटेड जितने भी पोस्ट हुआ है टिल 2012 से सीकर शायद बना है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, वहां आप ये मैसेज करने के बाद आपको 1 लाख मतलब पोस्टें मिलेंगे। सीकर की बात नहीं कर रहा हूँ, सीकर सोर करनी स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से वो है, ग्रुप है, शायद उसमें आप एड हो, उसमें एड हैं आप? नहीं भैया। वो फेसबुक पे है, मतलब कोई मसला नहीं है, वो मतलब फेसबुक पे है। आप वहाँ पे ना स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से ना एक ग्रुप है, ठीक है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें आप मैसेज एक दफा टाइप करें ना, आपको सर्च करना आते हो कि वो किस तरह करना होता है ये? इस चीज के बारे में सर। फर्ज करें आपने कोई सवाल, आप अगर आप अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपकी क्यूरी है, ठीक है, उस क्यूरी को आपने सीकर से फाइंड करना है या आपने स्कॉलरशिप नेटवर्क से फाइंड करना है। फर्ज करें आपको सीवी चाहिए, एक टेम्पल चाहिए, जिस तरह ये अल्लाह भाई कह रहा था कि मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, फर्ज करें आप सीकर में वो लिख लेंगे ना, सीवी रिक्वायर्ड फॉर दी एमएलटी, या सीवी फॉर फलान, या फलान फलान जो लिखेंगे, तो आपके पास वहाँ पे जितने भी अपडेटेड सीवीज है ना, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से सीवी है, वो सारे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। फर्ज करिए लोग अभी ये जो ईरो वगैरह ये चीजें यूज कर रहे हैं ना, तो दूसरा ये स्कॉलरशिप नेट को आप लोग लाजमी फॉलो करें, उसमें भी ना आप लोग को बहुत ही चीजें गाइडेंस में मिल जाएंगे। और ये सीकर्स शायद आप लोग सीकर्स में ये आप लोग को यूज करना आना चाहिए। सीकर्स अगर आप लोग को सीकर यूज करना आए ना, तो मुझे नहीं लगता ये कि उस बंदे को। जी जी हाँ, बताएं। जुल्फिकार भाई, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा माजरत के साथ। वो ये कि देखिए, सीकर्स तक एक्सेस और सीकर्स में जाके आप अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे शेयर करें और आपको फीडबैक मिले, आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में ना आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। अब सीकर्स की हम बात कर ले तो ये चीज दो टोक हम बता देंगे। उसमें आप तो प्रायोरिटी बेस पे, लेट सपोज आपकी जो प्रॉब्लम है, एक तो आपको, अब एडमिन को आपको बताने होते हैं, एडमिन पता नहीं किस टाइम अप्रूव करते हैं, कोई अप्रूव नहीं करता। तो सीकर्स पे आप लोग इतना डिपेंड ना हो जाए कि सीकर्स पे बेस पे ये सब कुछ कर लेंगे। और हमारे जितने भी 70% हमारे जीबी के स्टूडेंट्स है बेसिकली, जो हमारे बल्तिस्तान रीजन के लोग हैं, तो उनकी इतनी एक्सेस मुझे नहीं लगता सीकर्स में है। अगर मैं सीकर्स में, मैं किसी को नहीं जानता, तो मैं अपनी प्रॉब्लम को वहां पे शेयर करके वो सॉल्व होने तक तो मुझे प्रॉब्लम टाइम की लगता बात है। नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, सीकर्स को नहीं, इस्तेमाल मैं करने का तरीका है। जुल्फिकार भाई, मैं ओवरऑल ये कह रहा हूँ कि सीकर्स में आप लोगों को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो एडमिन आपको अप्रूव कर ले, आपके प्रॉब्लम वगैरह वहां पे डिस्कस और शेयर होने तक आप लोगों को काफी वो होंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन तो बहुत कुछ आपको वहां पे मिलेंगे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। लेकिन मैं आपको ये चीज मेंशन कर रहा था कि हमने कोशिश की थी कि चलो हमारे स्पेशली बल्तिस्तान रीजन, फिर हमने टच किया गिलगित बाल्तिस्तान को। एक ग्रुप हमने बनाई, व्हाट्सएप पे भी बनाई हुई है और फेसबुक पे भी हमारी पेज है, वो मैं जवाहिर भाई को बता दूंगा, और कुछ लड़के ऐड भी होंगे। तो आप लोग को कोशिश कीजिएगा ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें हमने कोरिया, जापान, बाहर से भी जितने हमारे बल्तिस्तान रीजन के लड़के हैं उनको हमने ऐड किया होगा। और हम कोशिश ये करें कि कम वक्त में जितना भी जो इश्यूज है या उनको जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा चाहिए, हम वहां तक प्रोवाइड की जाए। तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। तो प्यारे भाई ना, आपको इसको इस तरह यूज करना आना चाहिए आपको, ठीक है? मतलब ये जो अभी अखलाक भाई कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जाके फैकल्टी ढूंढना, ये वो सारी चीजें आप एक दफा टाइप करेंगे ना, सीकर सर्च एक बार है, उस बार में जाके आप टाइप करेंगे ना एक दफा, तो उसमें एक आपको प्लस पॉइंट ये होगा, जितने भी सीकर्स में अभी तक कोई हो ना, IT के हवाले से या RIT के हवाले से या लॉ के हवाले से या पब्लिक एड के हवाले से, तो
तो आपको पूरा एक ब्रीफ हिस्ट्री मिल जाएंगे। आप एक हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके जहन में आ जाएंगे। तो उस लिए आप इस चीज को लाजमी तौर पर फोकस करें कि सीकर बार के नाम से एक है ना, अंदर एक मतलब सर्च ऑप्शन में आप जाएंगे, आपका क्यूरी वहां पे लिखेंगे। पोस्ट करना लाजमी नहीं होता है, आपने सिर्फ उधर क्यूरी अपना लिखना है, वो लिखने के बाद आपने सर्च करना है। उधर नहीं होता तो आप स्कॉलरशिप नेटवर्क पे जाए, ठीक है, वहां पे जाके आप एक दफा करें। मैंने लास्ट टाइम एक दफा ये अभी मैं ये रिसेंटली मैंने एक देखा है कि एक जापान का भी एक स्कॉलरशिप ग्रुप है फेसबुक पे ना, 3 है, लेकिन तीनों में मतलब अच्छी खासी रिस्पॉन्स भी है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है, उसमें भी ये ऑप्शन है, आपने फेसबुक पे जाना है, फेसबुक के उस सर्च बार में जाके सीकर्स की मेन जो अंदर है, और ये उस जापान वाले में भी है, काइंड में इसको फॉलो करें। क्योंकि आप लोगों की जो मुश्किल हैं, जो मसले आ रहे हैं, जिसको डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है या उसके रिलेवेंट बंदा नहीं मिल रहा है, वो सारे उधर से आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, जिस तरह आपकी अभी जो क्यूरी है तो उसके अलावा आपकी ये शराफत मलिक वहां से आपको मिल जाएंगे, उसके एक पूरा वीडियो सेशन है 40 मिनट का, वो आप सुनेंगे तो आपको एमएलटी पूरा समझ आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरे कि नहीं? जी भैया समझ रहा हूँ। हाँ, आप इस तरह करें। इन केस वो मेरा ख्याल आप खुद कह रहे हैं आप उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ तो बेहतर हो गया, उसमें तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आप वो टाइम नहीं दे रहे आपको, तो उसमें आप ना सीकर उस ग्रुप में सीकर में ऐड हैं आप? जी भैया मैं ऐड हूँ। तो वहां पे ना आप सिर्फ से सिर्फ उधर जाए, रिफोन उधर उधर जाने के बाद एक सर्च ऑप्शन हो उधर सीकर ही, वो आपको पता है ना, उधर जाके आपने एक दफा टाइप करने हैं एमएलटी के हवाले से अपना क्यूरी, ठीक है। वो आप क्लिक करेंगे, एमएलटी के जितने भी आप तक पहुंचते हुआ हुआ ना, वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। उसमें डिपार्टमेंट आएंगे, वीडियोस आएंगे। ये नादिर भाई ने अपने आप लोगों की जो शराफत नहीं है, इसके साथ एक सेशन किया हुआ है, तो उसको मैंने सुना हुआ है पहले जब मैं पाकिस्तान में था। तो उसमें आपको डिटेल आपके ये जो इमेजिंग लैब टेक्नोलॉजिस्ट है उसके हवाले से आपको पूरा मिल जाएंगे। और कोई सवाल आप लोगों के? वालेकुम भाई। जी जी, वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी मेरा 7 सेमेस्टर चल रहा है तो मैं अभी से मतलब 3 हफ्ते सोच रहा था कत तो उनमें क्या रही, इस सेकंड तो। दोबारा बोले आप? जी मैं ये पूछ रहा था कि अभी मेरा 7 सेमेस्टर चल रहा है तो मतलब मैं ईमेल कर सकता था सर पे कर सकते अभी हैं, से। बिल्कुल कर सकते हैं। आप ईमेल करें, आप ईमेल के बिना बात सुने काइंडली, आप लोग ना ईमेल को, सीवी को आप इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें आप लोग की जो प्रोजेक्ट जो हो रहा है ना, उन चीजों को आप लोग मेंशन करें और ईमेल करें। ईमेल उस हद तक एंड करें, ये देखा है जिनकी ईमेल्स भी बंद हो गया है एक एक दो दफा, फिर बाद में रिकवरी वगैरह की है। आप ईमेल करें, अपने ईमेल करने के बाद अभी ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला मराहिल है ना, ये बाद की मराहिल है। पहले आपने अपना रिव्यू बनाना है, उस सीवी के अंदर सारी डिटेल्स आपने डाल देनी, जिस तरह ये अखलाक भाई आप लोगों को सारा गिफ्ट कर दिया सीवी के हवाले से ना, तो उस सीवी को आप लोगों ने लेके जाना है आगे। तो सीवी भी ये है कि आपने अपने डेटा देने, उसमें अपना डेटा दे दें। थोड़ा बहुत आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं वो करके, रिलेटेड डेटा, मतलब उसमें होस्ट नंबर फलान ये चीजें नहीं लिखना होता है, सीधा आपने अपना एक खूबसूरत से एक सीवी, मतलब नीट एंड क्लीन, प्रोफेसर के सामने जाए वो सीवी देख के उसको खुश हो जाए, तो एक्सेप्टेंस इस तरह मिल सकते हैं। दूसरा, आप लोग जापान में ट्राई करें। मैं चाइना के मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं करूंगा इस टाइम, क्योंकि जापान से जितने फायदे ले रहे हैं ना इस टाइम लड़के, तो मैं नहीं समझता इतना चाइना में मिलेंगे। जापान के एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग इनके अल्लाह के आप लोग जापान में हो जाते हैं, कोशिश करें। जिस तरह अपने अखलाक भाई ने बता दिया कि आप लोगों को बांग्लादेश का वीजा मिल गया तो वहां भी जाना चाहिए, बात उसकी ठीक है। लेकिन जो प्योरिटी बेस पे अभी जापान और ये चाइना के थोड़ा वो हो रहा है ना, लोगों लड़कों के बीच में थोड़ा ये एम्बिग्विटी पैदा हो गई, पेचीदगी पैदा हो रहा है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को कोशिश करना है। जापान में ये होता है कि देखो प्रोफेसर मान गया ना आपका, तो आपका काम सीधा है। चाइना में आपको 50 एक्सेप्ट, मेरे सामने 10-10 एक्सेप्टेंस जिनके आए हैं उनको बाद में एडमिशन नहीं हुआ है, ये भी एक इशू है यहाँ पे। अब जापान में ये नहीं है, जापान में दो प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप ये है ना कि आपने बात छेड़ी तो मैं इसको थोड़ा क्लोज कर लूँ। जापान में दो है, एक यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन पे होता है और दूसरा होता है एम्बेसी रिकमेंडेशन।